हेलो एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज 24 जून का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है वो। और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और एज यूजुअल हमने मैथ और जो रीजनिंग का एनालिसिस है वो लास्ट के अंदर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज। आपसे जो बेसिक डिफरेंस होता है वो पूछा था इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज के अंदर। तो इनपुट डिवाइसेज के बारे में हम कंप्यूटर वाली क्लास में बात कर भी चुके हैं। इनपुट डिवाइसेज वो होते हैं जो अलाउ करते हैं, किसको अलाउ करते हैं, यूजर्स को। अलाउ यूजर्स टू सेंड डेटा टू कंप्यूटर, डेटा टू कंप्यूटर। ये यूजर्स को अलाउ करते हैं। जैसे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर कोई भी डेटा अपन टाइप करते हैं तो वो अपने को टाइप करने की परमिशन दे रहा है, और वो शो कहाँ कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर शो करता है, डिस्प्ले के ऊपर। तो आउटपुट की अगर बात करें तो अलाउ आउटपुट करता है, अलाउज कंप्यूटर टू प्रेजेंट डेटा टू यूजर। ये क्या करेंगे, ये आउटपुट डिवाइस जो है ये कंप्यूटर को अलाउ करता है डेटा प्रेजेंट करने के लिए। और अगर इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल की बात करें तो इनपुट के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, अपन काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। ये हो जाएगा कीबोर्ड, जो टच स्क्रीन आती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, क्योंकि उसमें आप इनपुट भी देते हो और आउटपुट भी देते हो। माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, स्कैनर से क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी, वेब कैम हो गया। ये सारे इनपुट के थे। आउटपुट के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ये हो जाता है आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द चेयरमैन, आपसे चेयरपर्सन पूछा था कहाँ का, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन पूछा था। तो ये हो जाएंगे श्री अमरदीप सिंह भाटिया। श्री अमरदीप सिंह भाटिया जो हैं ये चेयरपर्सन हो जाएंगे एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड सन्यासी रेबेलियन। तो सन्यासी रेबेलियन जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसको हम नाथ साधु विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तो ये बता दूं आपको, ये हुआ था 1770 के अंदर, 1770 के अंदर हुआ था। और जो मेन इसका लीडर था, जिसने स्टार्ट किया था, वो थे पंडित भवानी चरण पाठक। ये इसके मेन जो जिन्होंने स्टार्ट किया था वो थे। और इसको हम नाथ साधु विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इसका मेन जो रीजन था वो ये था कि जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये हो जाएगा मेन रीजन, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो ये था इनका मेन रीजन। मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप का ये था कि उसने टैक्सेस जो हैं हाई टैक्स कर दिया था, रेवेन्यू हाई टैक्स कर दिया था। बेसिक रीज़न ये था इकोनॉमिक हार्डशिप का। और जो रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस थे इम्पोज कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने, उसके लिए इन्होंने नाथ साधु विद्रोह किया था, जिसको सन्यासी रेबेलियन भी बोलते हैं, 1770 में करा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पूछी थी आपसे 1947 के अंदर। तो 1947 के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो थी 32 ईयर, 32 ईयर, जो कि बहुत कम थी आज के कंपैरिजन में। अगर प्रेजेंट डे की बात करें अभी की, तो ये है 70 ईयर। अभी अपने एवरेज जो है 70 ईयर जीते हैं, उस टाइम पर 32 ईयर ही जीते थे बस। कुछ रीजन प्लेग का भी था, कुछ और भी रीजन थे, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर डॉक्टर्स वगैरह इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, इस वजह से 32 ईयर्स ही थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द ब्रिटिश रूल एंडेड इन इंडिया इन ईयर 1947 द लिटरेसी रेट वॉज। मतलब 1947 के अंदर आपसे लिटरेसी रेट पूछी थी, तो लिटरेसी रेट हो जाएगी 12%,
जो कि बहुत कम थी, कोई 2-4 ही पढ़े लिखे होते थे। अगर प्रेजेंट डे की बात करें अपन, अभी प्रेजेंट में लिटरेसी रेट जो कि ये पूछ चुका है एनटीपीसी कई बार, प्रेजेंट डे की तो ये हो जाएगी 74.04। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है ये, 2011 की सेंसस, जिसमें मेल की हो जाएगी 82.14% और फीमेल की हो जाएगी 65.46%। बाकी अगर ब्रिटिश रूल की बात करें इंडिया में कब शुरू हुआ, तो ब्रिटिश रूल शुरू हुआ था 1757 में। 1757 में मेन क्या, जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो ही स्टार्टिंग मानी जाती है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहाँ से इनकी शुरुआत हो गई थी ब्रिटिश रूल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच ऑफ द कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन कंप्लीटेड इन इंडिया, मतलब कितने लैंड रिसोर्सेज का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है इंडिया के अंदर। तो ये जो दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 95.09% जो है विलेजेस का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है। और अगर ये बात करें कौन सी स्कीम के थ्रू, तो ये जो स्कीम थी लॉन्च हुई थी 2008 के अंदर, कंप्यूटराइजेशन वाली 2008 में लॉन्च हुई थी। नाम क्या था इसका उस टाइम पर, उस टाइम नाम था नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। बाद में मोदी जी ने आकर क्या कर दिया, इसका नया नाम कर दिया डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DILRMP। ये कब नाम बदला था, ये बदला था 2016 के अंदर। तो और जो ये स्कीम है इसके अंदर मेन क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। एक तो जितनी भी भूमि है उनका डिजिटल रूप मतलब कंप्यूटराइजेशन होता है। दूसरा जो भूमि ज़मीन है उसका सत्यापन और सर्वेक्षण होता है। सत्यापन और सर्वेक्षण किस आधार पर होता है, ये होता है GPS और GIS के आधार पर। एक जो भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज हैं उनकी ऑनलाइन उपलब्धता करवाते हैं, एक रजिस्ट्री होती है, एक जो जैसे नागरिक हैं किसान हैं उनके लिए सरकारी विभागों की पारदर्शिता और सुविधा को लेके करा था, एक भूमि विवाद और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए ये जो कंप्यूटराइजेशन है ये शुरू करा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन वाज द नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो नेशनल स्पेस डे जो है ये चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सेलिब्रेट करना शुरू करा अपन ने, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद। और ये सेलिब्रेट करा जाता है 23 अगस्त 2024 से शुरू हुआ था, मतलब 23 अगस्त को सेलिब्रेट करा जाता है। और अगर आपसे थीम पूछ ले कि थीम क्या थी अगली शिफ्ट के अंदर, क्योंकि थीम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसकी थीम हो जाएगी टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा, ये इसकी थीम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। विच सिटी इनोग्रेट्स द वुमेंस हॉकी लीग, कौन सी सिटी ने वुमेंस हॉकी लीग जो है वो इनोग्रेट करी, तो ये करी थी रांची, झारखंड के अंदर आता है। झारखंड ने कब करी थी, 11 जनवरी 2025 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैग जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जो है ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश करते हैं, तो कैग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा प्रेसिडेंट को पेश करते हैं मेनली, और स्टेट के अंदर गवर्नर्स को, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को पेश करता है। और अगर कैग के आर्टिकल्स की बात करें तो कैग के आर्टिकल जो आपके 148 से दिए हुए हैं 151 तक, जिसमें 148 बोलता है देयर विल बी ए कैग ऑफ इंडिया, 149 बोलता है इसकी ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कैग, ड्यूटीज़ एंड पावर्स की बात करता है कैग के। और
150 जो है ये बोलता है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, और 151 जो है ये रिपोर्ट के बारे में बात करता है, सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स की बात करता है 151। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द अपर केस लेटर बी इन एस की हैज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, एस की क्या है, एस की फुल फॉर्म होगी, ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब ये करेक्टर्स लिखने की बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इंटरचेंज, ये इसकी अगर बी की वैल्यू बात करें, एस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 33 से लेकर 126 तक होती हैं, जिनमें ए बी सी डी इस तरीके से आता है। तो बी की वैल्यू हो जाती है 66, ये लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे फाइल एक्सटेंशन पूछा था एम एस पावर पॉइंट के अंदर, तो एम एस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा .pptx, और जो 2007 वाले वर्जन थे या उनसे पुराने वाले थे उनके अंदर लेता था .ppt। पुराने ओल्डर वर्जन्स के अंदर जो है .ppt लगाते थे, और अभी नए वाले वर्जन के अंदर .pptx लगाते हैं। और एक क्वेश्चन आया था जो हमें क्वेश्चन प्रॉपर पता नहीं चल पाया, वो है जो क्वेश्चंस आए थे जिनकी अभी तक लैंग्वेज नहीं पता चली, वो बता देता हूँ मैं आपको। तो एक तो था जो आपका स्केड्यूल होता है, उससे स्केड्यूल से था एक क्वेश्चन, और एक आपसे पावर पॉइंट से ही एक और क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आए थे पावर पॉइंट से। और कंप्यूटर से ओवरऑल बात करें तो कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, 5 से 6 क्वेश्चन। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो ये 10 क्वेश्चन आए थे। और अब मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ जो है यहाँ आए थे नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, डेसिमल से 1 क्वेश्चन, फ्रैक्शन से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, मेंस्चुरेशन जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें से एक तो आपसे डायरेक्ट जो स्फेयर का कर्व सेक्शन एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है वो पूछा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था एक क्वेश्चन। तो और बात करें टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, एक पाइप एंड सिस्टम से था 1 क्वेश्चन, और टाइम एंड डिस्टेंस जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले अपने को। एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें आपको एक के अंदर सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ था, एक्स मान लो ये दिया हुआ था 3 साल का, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो जाएगा, जो फार्मूला सीआई माइनस एसआई वाला जो पी इंटू में लग के होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रॉफिट एंड लॉस से, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, और ट्रिग्नो जो है यहाँ से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मोड से जो है आपके मीन मीडियन मोड में मोड पूछा था 1 क्वेश्चन, जिसमें आपको ऐसे वैल्यूज़ दी हुई थी 20, 30, 40, 50 इस तरीके से वैल्यू दी हुई थी, तो उसमें मोड निकालना था आपको। बात कर ले रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर जो है यह आपके एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन जो है एनालॉजी से देखने को मिले हैं। नंबर सीरीज जो है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन सीरीज से देखने को मिले हैं। और सेकंड पर सबसे ज़्यादा जो पूछ रहा है वो है सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ से देखने को मिले अपने को 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको स्ट्रेट सिटिंग भी, स्ट्रेट और सर्कुलर दोनों देखने को मिली है। स्ट्रेट के अंदर मतलब 7 आदमी थे, उनको बिठाना था, बिल्डिंग वाले थे, इस टाइप के थे।
और जम्बलिंग की बात करें तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन, एक डिसीजन मेकिंग से 1 क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जैसे ही हमें और अपडेट मिलती हैं हम आपको देते रहेंगे, और क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको या तो अगली वीडियो डाल देंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा, वहीं इसकी PDF मिल जाएगी अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और जिनका आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइज।